हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में यूट्यूब पर ऑनलाइन अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें आपको पूरा कंटेंट जो है हिंदी में मिलेगा और जो भी बीच में परिभाषाएं आएंगी, जो टर्म्स आएंगी, उसको आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताया जाएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करना प्लीज मत भूलिएगा। और अगर आपके पास और कोई बढ़िया सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई भी डाउट हो वो भी आप लिखिएगा, उसे हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ये जो पाठ नंबर 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन देख रहे हैं, ये हमने एनसीईआरटी की बुक से लिया है, तो जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से परिवर्तन देखते हैं और लेकिन हम नोट नहीं कर पाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद आप हर एक परिवर्तन को, जहां तक मैं सोचती हूँ, नोट करने का प्रयास करेंगे और आप उसमें एक अपना एक अलग ही आनंद उठाएंगे। अभी हम पाठ का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को समझेंगे। अब जो दैनिक जीवन में हम जो परिवर्तन देखते हैं, जैसे कि दूध का खट्टा होना और दूध से दही का जमना, और कभी कभी आप खेल खेल में रबर बैंड से खेलते हैं तो उसको कभी आप चौड़ा करते हैं। जैसे ही आपको रबर बैंड को खींचते हो वो चौड़ा हो जाता है, और जैसे ही आप उसको छोड़ते हो वैसे ही वह पहले वाली सिचुएशन में आ जाता है। और भी आप अपनी कक्षा में भी भौतिक परिवर्तन देखते हैं। आपने क्या देखा होगा कि आपके टीचर जो है आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं चौक के द्वारा, तो चौक जो होता है घिसता जाता है ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय, और ब्लैक बोर्ड के नीचे चौक का चूरा जो होता है इकट्ठा हो जाता है। अगर आप उस चौक के चूरे को इकट्ठा करके और थोड़ा सा चौक और लेके उसमें पानी डाल के उसको एक घोल बना लेते हैं और दोबारा से उसको बेल कर चौक बना लेंगे, तो दोबारा से वो चौक के पाउडर से आप चौक तैयार कर रहे हैं। ठीक है। इसी प्रकार एक दूसरा भौतिक परिवर्तन के बारे उदाहरण हम देखते हैं कि आपने एक बर्फ ले ली, ठीक है, कटोरी के अंदर, फिर उस बर्फ को आपने धूप के अंदर रखा। थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि आपको कटोरी के अंदर बर्फ भी मिलेगी और जल भी मिलेगा, यानी बर्फ और जल दोनों का सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आप अभी इस कटोरी को उठाकर अपने घर में फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो वापस आप क्या देखेंगे कि जो बर्फ से जल बना था वो पुनः बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अभी हम और एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अब आपने गैस पर पानी को गर्म होते हुए देखा होगा, तो जैसे ही जल गर्म होता है तो आप क्या देखते हैं कि भगोने के अंदर जल गर्म हो रहा है और उसके ऊपर आपने भाप को देखा होगा। तो जल जो होता है, भाप किससे बन रही है? जल के गर्म होने से बन रही है। तो जल का गर्म होने से भाप का बनना क्या है? ये भी एक परिवर्तन है। फिर अगर आप भाप भगोने को किसी प्लेट के द्वारा ढक देते हैं तो आप प्लेट को उठाकर देखेंगे तो प्लेट की निचली सतह पर आपको जल की बहुत सारी बूंदें दिखाई देंगी। तो ये क्या हुआ? जल की बूंदें कहाँ से आ गई प्लेट के ऊपर? ये बूंदें जो जल के गर्म होने से भाप बनी थी, वो भाप जैसे ही प्लेट की नीचे की सतह से टकराई तो वहां पर वापस भाप जो है जल के अंदर परिवर्तित हो गई। तो ये भी किस प्रकार का परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। तो ये हमने उदाहरण देखे हैं भौतिक परिवर्तन के। तो वास्तव में भौतिक परिवर्तन है क्या? जैसे भौतिक जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? तो जो भी पदार्थ होता है उसकी आकार में, साइज में और रंग में, अवस्था में जो गुण होते हैं वही उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। जैसे अभी आपने देखा, जो कोई भी फल होता है वो जब लगता है पौधे से तो हरे रंग का होता है, और जैसे जैसे थोड़े समय के बाद उसमें रंग परिवर्तन होता जाता है। वह जैसे टमाटर पहले हरे रंग का होता है फिर लाल रंग का होता है, मिर्च भी पहले हरे रंग की होती है फिर लाल रंग की होती है। तो ये किस प्रकार के परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रंग में परिवर्तन हो रहे हैं। तो अब हम भौतिक परिवर्तन की एक परिभाषा देना चाहें तो क्या दे सकते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और ये परिवर्तन जो होता है ये स्थायी नहीं होता है, यानी चेंज हो जाता है। अब इस बात को कैसे समझे हम? जैसे
हमने जल को गर्म किया, ठीक है, तो जल को गर्म किया तो जल से वाष्प बन गई। अब वाष्प से वापस जल बन सकता है क्या? हाँ, जरूर बन सकता है। जैसे बादलों से बरसात होने की जो क्रिया होती है वह वाष्प से जल बनने के कारण ही होती है। कंडेंसेशन जिसे हम बोलते हैं, उसी के द्वारा, संघनन के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो परिवर्तन होता है ये उत्कर्मणीय होता है। उत्कर्मणीय मतलब रिवर्सिबल, भाप से जल का बनना, जल से वापस वाष्प का बनना ही उत्कर्मणीय परिवर्तन कहलाता है। मुझे लगता है आपको अब भौतिक परिवर्तन के बारे में कोई संशय नहीं रहा होगा। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट हो, आप और कुछ पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपना डाउट क्लियर। भी अपन ने भौतिक परिवर्तन को समझा है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम रासायनिक परिवर्तन को समझने का प्रयास करते हैं। आपने अपनी डेली लाइफ में रासायनिक परिवर्तन के भी बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, जैसे दूध से दही जमना। तो दूध से दही जम गया तो आप क्या वापस दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ऐसे ही आपने मोमबत्ती को जलते हुए देखा होगा, मोमबत्ती जल जाती है तो वापस क्या आप उससे मोमबत्ती बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो किसी भी चीज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी तरह से दूध का दही में जमना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और एक आप उदाहरण देखते होंगे, जैसे आपने लोहे के कूलर हैं, ड्रम वगैरह हैं जो आप बाहर रख देते हैं, तो थोड़े समय पश्चात आप देखते हैं कि उनमें जंग लग जाता है। यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये हमारे बहुत से उदाहरण, हम इनके अलावा भी और बहुत से उदाहरण हमें अपने दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। और आपने एक मैग्नीशियम का फीता जो होता है उसको जब जलाते हैं, ये एक जलने का ही उदाहरण है। उसको जब जलाते हैं तब वह सफेद रोशनी के साथ जलता है। तो वापस आप उस जले हुए को, जो मैग्नीशियम का फीता है, वो क्या आप प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यह भी एक दैनिक जीवन में रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। अब हम जो मैग्नीशियम का फीता है उसको प्रयोग के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रयोग आपको कभी भी अकेले नहीं करना है। अगर आप इसको अपने विद्यालय में कर रहे हो तो अपने शिक्षक के साथ में करना है, और अगर आप अपने घर में इस प्रयोग को करना चाह रहे हैं तो अपने से बड़ों को साथ में लेकर ही करना है। इसमें आपको क्या करना है, एक मैग्नीशियम की पतला फीता आता है वो लीजिए और उसको रेग मार्क से साफ कर लीजिए, ठीक है। फिर उसको मोमबत्ती की लो के पास लेकर जाइए और उसको जलाइए। तो आप क्या देखेंगे, ये श्वेत प्रकाश के साथ जलने लगता है और आपको एक भस्म प्राप्त होती है। भस्म जो होती है यानी उसको जलने के बाद जो पाउडर होता है उसी को हम साइंस की भाषा में भस्म बोलते हैं। ये भस्म जो है किससे प्राप्त हुई है? हमें मैग्नीशियम के फीते से प्राप्त हुई है। और यहाँ आपको जो वीडियो में समीकरण दिखाई दे रहा है इसमें Mg लिखा हुआ है। तो Mg के द्वारा हम विज्ञान में मैग्नीशियम को प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन को O2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे ही मैग्नीशियम के तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं तो हमें जो पाउडर प्राप्त होता है वह मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्राप्त होता है। ओके। और इससे पहले जो एक चैप्टर नंबर 5 था उसमें हमने लिटमस पेपर का जो उपयोग होता है वो हम समझ चुके हैं। अब हम इसका एक उदाहरण और देखते हैं। जो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है वह एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम उसका एक जलीय विलयन बना लेते हैं। एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो हमें पाउडर प्राप्त होता है वो ले लिया और उसके अंदर थोड़ा जल मिला दिया। तो इसको मिलाने से जो हमें प्राप्त होगा विलयन, उसे हम जलीय विलयन बोलते हैं। क्योंकि हमने मैग्नीशियम को जल के अंदर मिलाया है इसीलिए हम इसे जलीय विलयन बोल रहे हैं। अब हम इसमें लिटमस पेपर का परीक्षण करके देखना है। तो अब आप परीक्षण कीजिए। जो आपने जलीय विलयन बनाया है उसमें आप
लाल लिटमस पत्र को भी डालिए और नीले लिटमस पत्र को भी डालिए और लिटमस पत्र पर होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है या नीला लिटमस पत्र जो होता है वह लाल हो जाता है? आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि जो लाल लिटमस पत्र होता है उसका रंग नीला हो जाता है और जो नीला लिटमस पत्र होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे पहले वाले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि जो लाल लिटमस पत्र होता है उसका नीला हो जाना किसका उदाहरण है? क्षार का। तो क्षार जो होते हैं, क्षार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, ठीक है। तो जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं वो कौन से पदार्थ होते हैं? वो पदार्थ होते हैं क्षारीय पदार्थ। तो मैग्नीशियम जो हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का जल के अंदर जो विलयन बनाया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस तरह का पदार्थ है? क्षारीय पदार्थ है या अम्लीय पदार्थ है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एक क्षारीय पदार्थ है। ये हमने प्रयोग के द्वारा देखा है। हमने ये बात कोई सुनी हुई या देखी हुई नहीं मानी। विज्ञान आपको पता है न तो सुनी हुई मानता है न देखी हुई मानता है। विज्ञान जो होता है प्रयोग पर आधारित होता है। तो ये हमने प्रयोग करके देखा है स्वयं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और जैसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के हम अंदर लिटमस पत्र का हम परीक्षण करते हैं तो जो लाल लिटमस पत्र होता है वह नीला हो गया है। ये हमने देखा है प्रयोग करके। इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है यह किस प्रकार का पदार्थ है? क्षारीय पदार्थ है। और इसके आगे का जो अध्ययन है वो हम आगे की स्लाइड में करेंगे। धन्यवाद बच्चों। इसको और अच्छे से आप एक बार, दो बार नहीं, 3 बार सुनना, देखना आपको किस तरह का ये समझ में आ रहा है। अगर आपको ये पसंद आई वीडियो तो इसको आप लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना। और अगले आप इसका अगर चाहते हैं तो जैसे ही हमारे नए वीडियो बनेंगे हम आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।